साथियों नमस्कार। एमपीटेट सीटेट केबीएस रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा, वीडियो कोर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल बटन या घंटी को ऑन करते हैं तब आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। ऑल नोटिफिकेशन जब आप ऑन करेंगे तो जो भी आपका वीडियो होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जो आपका 2 से 3 नंबर आपको सभी सब्जेक्ट का जो शिक्षण शास्त्र है या सभी विषयों का जो पैडागोगी है उसके अंतर्गत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टॉपिक आपका क्या है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, क्या क्या इसके अंतर्गत आपका जो पार्ट है वो आते हैं, बात करेंगे इन्हीं विषयों पर। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा अपने दोस्तों को। बात करेंगे अन्य विषयों की तरह विज्ञान के अध्यापक के सामने भी ये समस्या रहती है। आपका देखिए, विज्ञान हो, पर्यावरण हो, सामाजिक अध्ययन हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न आएंगे। 3 नंबर का पूरा यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 3 नंबर आपके कवर होंगे यहाँ से। वीडियो को पूरा देखिएगा। अध्यापक के सामने भी ये समस्या रहती है कि वह किस तरह से पढ़ाए जिससे वह विषय को अधिक से अधिक स्पष्ट, सरल, सजीव एवं रोचक बनाकर उस विषय के शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति में अपना पूरा सहयोग दे। मौखिक रूप से वर्णन करने तथा तथ्यों को बिना व्यवहार में लाए हुए एवं बिना अनुभव कराए हुए बता देने मात्र से विज्ञान जैसे व्यवहारिक एवं क्रियात्मक विषय में काम नहीं चल सकता है। मतलब केवल आप थ्योरी समझा रहे हैं बच्चों को तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको देखिए, प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल करना है तो बच्चों को प्रैक्टिकल लैब में ले जाना पड़ेगा, लेबोरेटरी में ले जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनके माध्यम से बताएंगे तो बच्चा आपका प्रभावी ढंग से सीखेगा। इसीलिए आपका सभी विषयों में शिक्षण सहायक जो साधन है या सामग्री है उनका विशेष स्थान दिया गया है। उनको आपका एक सहायक के रूप में माना गया है। टीचर तो है, अध्यापक है, उसके अलावा जो सहायक साधन है, शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो भी आपका महत्वता रखती है। आया समझ में? बात करते हैं विज्ञान के अध्यापक को अपने विषय या शिक्षण को अधिक स्पष्ट, स्थायी एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कुछ साधनों जैसे वास्तविक वस्तुएं, चित्र, मॉडल, स्लाइड आदि का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें शिक्षण सहायक साधन या शिक्षण दृश्य श्रव्य सहायक साधनों के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आप जान चुके हैं शिक्षण सहायक सामग्री या साधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ऐसे सहायक साधन जो दृश्य श्रव्य साधनों के नाम से जाना जाते हैं। बात करेंगे शिक्षण सहायक साधनों के प्रकार आपका कौन कौन से हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रव्य सहायक साधन है। इस वर्ग में वे सहायक साधन आते हैं जिनसे केवल मात्र सुनकर कोई भी विषय को आप सुन सकते हैं, सुनकर आप पढ़ सकते हैं उस चीज को। कानों के ज्ञान में सहायक होने के कारण इन्हें श्रव्य सहायक साधन कहा जाता है। आया समझ में? श्रव्य साधन जो आपका जो क्या आपका कान जो है, कान से सुनकर आप किसी भी विषय को समझ सकते हैं। इस प्रकार के सहायक साधनों में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन आदि का नाम हम ले सकते हैं। श्रव्य साधन समझ में आया आपको? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन इससे संबंधित है। अब आपसे प्रश्न यूं पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा साधन श्रव्य साधन है? टेलीविजन है, चार्ट है, रेडियो है, स्लाइड है, तो आप रेडियो स्वाभाविक रंग से यहां पर सही आंसर टिक कर देंगे। अब आते हैं आपका नेक्स्ट जो आता है सहायक सामग्री के रूप में दृश्य सहायक साधन। केवल दृश्यात्मक चीजें यहां पर होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिसमें आंखों का प्रयोग आपका महत्वपूर्ण माना जाता है। दृश्य सहायक साधन आपका आंखों के लिए महत्वपूर्ण है, आंख से देखकर हम सीख सकते हैं। इसके उदाहरणों के रूप में देखें तो सभी प्रकार के चित्रात्मक या दृश्यात्मक सामग्री जैसे आपका चार्ट, चित्र, फोटोग्राफ, मॉडल, शामपट, बुलेटिन बोर्ड, स्लाइड, ट्रांसपेरेंसीज आदि का नाम लिया जाता है।
प्रश्न बनता है इनमें से कौन सा साधन दृश्यात्मक सहायक साधन के रूप में कक्षा में प्रयोग में लाया जाता है? रेडियो, इसके बाद एपिडाइस्कोप, सॉफ्टवेयर या शामपट। तो आप क्या सही आंसर लगाएंगे? शामपट आपका दृश्य सहायक साधन है। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो इनको नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं जो आपका दृश्य और श्रव्य दोनों साधनों के रूप में कार्य करते हैं। देखिएगा, समझेंगे। इस वर्ग में वे सभी शिक्षण सहायक साधन आते हैं जिनसे देखकर या जिनको देखकर तथा सुनकर दोनों ही तरह के ज्ञान प्राप्त हो। इनका संबंध इस तरह हमारी जो दृश्येंद्रियां हैं या श्रवणेंद्रियां हैं, दोनों को एक साथ में हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे साधनों के अंतर्गत सजीव पदार्थ आते हैं, टेलीविजन आता है, चलचित्र आता है जिसे हम सिनेमा कहते हैं, वीडियो फिल्म आता है, इनको आपका रखते हैं। दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत समझ में आया आपको क्या क्या हम रखेंगे? सजीव पदार्थ है, टेलीविजन है, चलचित्र है या वीडियो फिल्म्स है। आया समझ में? श्रव्य सहायक साधन, दृश्य सहायक साधन और दृश्य एवं आपका श्रव्य दोनों मिक्स। दृश्य जिसमें आपका चित्र देखकर या हम केवल देखकर समझ सकते हैं, श्रव्य केवल सुनकर, दृश्य श्रव्य जिसमें ऑडियो भी होगा वीडियो भी होगा। आया समझ में? इतना आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं, अब देखिएगा कुछ क्रियात्मक सहायक साधन भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वर्ग में उन सभी शिक्षण सहायक साधनों को शामिल किया जाता है जिनमें विद्यार्थियों को सक्रिय रहकर अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के प्रयोग के समुचित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न बनता है इनमें से कौन से साधनों के प्रयोग में बच्चा एक्टिव रहता है या सक्रिय रहेगा? ऑप्शन आपके श्रव्य सहायक साधन है, दृश्य सहायक सामग्री है, यह साधन है, क्रियात्मक सहायक साधन हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप बिल्कुल क्रियात्मक सहायक सामग्री जो है उसमें बच्चा सक्रिय रहेगा। यहाँ विद्यार्थी वांछित अधिगम अनुभव अर्जित करने हेतु देखकर, सुनकर, चखकर, छूकर तथा सूंघकर कैसे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है जिसमें गतिविधि हो, क्रिया आपका सहायक बने, उन्हें अपनी कर्मेंद्रियों का उपयोग करके सीखने के भी पूरे आपका अवसर दिए जाए। अब देखिए, केवल विज्ञान ही नहीं, आपका पर्यावरण, हिंदी, इसके अलावा सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, इनके अंतर्गत देखिएगा सहायक सामग्री जो है उनको क्या क्या आपका रूपों में बांटा गया है। वैज्ञानिक भ्रमण या पर्यटन, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान पेडागोगी के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, विज्ञान मेले तथा प्रदर्शनियां हैं, पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिर विज्ञान संग्रहालय हो सकते हैं, प्रकृति अध्ययन कॉर्नर, कहीं भी एक विशेष जगह आप जाते हैं, जैसे कि भारत के अंतर्गत बात करें तो मौसिन राम के अंतर्गत आपका भारी वर्षा होती है या विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा मौसिन राम के अंतर्गत होती है। तो ये प्रकृति अध्ययन कॉर्नर है कि आप विशेष जगह आपका जाकर अध्ययन करते हैं वहां की प्रकृति के बारे में। फिर बात करते हैं प्रयोगशाला तथा कार्यशालाओं के लिए प्रायोगिक कार्य। मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि प्रयोगशाला के अंदर आप प्रैक्टिकल करवाएंगे बच्चों से। फिर आता है प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट देते हैं विभिन्न बच्चों को, जैसे सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट हो गया, इसके अलावा आपका कोई डैम वगैरह का मॉडल हो गया, ये आपका आता है प्रोजेक्ट कार्य में। आया समझ में आपको? आई होप इतना समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण सहायक साधनों का वर्गीकरण एक अन्य ढंग से भी किया जाता है। इसके अनुसार हम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर इन दो श्रेणियों में भी विभाजित कर सकते हैं। अब ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा या सुन लीजिए। हार्डवेयर श्रेणी में सभी प्रकार के मशीनी उपकरण आते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आता है? सभी मशीनी उपकरण आते हैं, जैसे एपिडाइस्कोप। बात करें आपका एपिडाइस्कोप होता कैसा है, मैं बता दूं आपको। यह है आपका एपिडाइस्कोप। एपिडाइस्कोप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहां से, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एपिडाइस्कोप किस तरह का हुआ, समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं, मैजिक लैंटर्न होता है,
विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर आदि को शामिल किया जाता है हार्डवेयर के अंतर्गत। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आता है। सभी तरह के चित्रात्मक सामग्री, जैसे आपका चार्ट हो गया, मानचित्र, आरेख, मॉडल, नमूने, वास्तविक पदार्थ, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ऑडियो तथा वीडियो टेप आदि को शामिल किया जाता है। समझे, क्रियात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे अधिकतर ऐसी सभी सामग्री जो हार्डवेयर उपकरणों में प्रयुक्त होकर उन्हें उनकी कार्य प्रणाली में मदद कर सके या आपका शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग में हो या उनको योग्य बनाना सॉफ्टवेयर श्रेणी में शामिल की जाती है। इसी तरह जहां हार्डवेयर अपने उपयोग हेतु सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं, वहां सॉफ्टवेयर अपने स्वतंत्र रूप में काम में लाए जा सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में हार्डवेयर आपका और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को मिलाकर वो आपका चलता है, रन होता है। फिर बात करते हैं चित्र, मॉडल, मानचित्र, ग्राफ, मुद्रित सामग्री आदि किसी हार्डवेयर उपकरण, एपिडाइस्कोप या प्रोजेक्टर आदि के भली भांति शिक्षण अधिगम क्षेत्र हो सकते हैं। ऐसे समझ में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। कहीं कहीं आपका शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हार्डवेयर उपयोग में आता है, कहीं आपका सॉफ्टवेयर आता है और कहीं दोनों मिलाकर आपका एक शिक्षण सहायक सामग्री बनती है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में आपका दृश्यात्मक और आपका श्रव्य, या कह सकते हैं दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है टेलीविजन। ये आपके सामने मौजूद है। टेलीविजन पुराने समय का है, अब तो LCD सभी आ चुके हैं। ये आपका एक टेलीविजन है। इसके अंतर्गत देखिए आपका सिनेमा भी हम रखते हैं, चलचित्र जिसे हम कहते हैं। फिर आपका वीडियो फिल्म्स आ सकती है, कोई आपके सामने सजीव पदार्थ होते हैं, इस तरह से समझिएगा। अब नेक्स्ट जो आता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपका प्रयोगशाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कार्य करता है। प्रयोगशाला या लेबोरेटरीज जिसे हम कहते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग होंगे। कहीं आपका जो रिएक्शंस होते हैं उनको आपको सॉल्व करना होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंतर्गत, तो प्रयोगशाला भी आपका शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में ही कार्य करता है विज्ञान के अंतर्गत। ऐसे समझ में और बात करें आपका जिसमें आपका भ्रमण हो, पर्यटन हो, विज्ञान मेले हो। विज्ञान मेले लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं कि विज्ञान के बारे में आपको जानने को मिले। जैसे कि आपका अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रदर्शनियां होती हैं, कई हथियारों की प्रदर्शनी होती हैं, आपका जो बुक फेयर मेले होते हैं जहाँ किताबों का पूरा मेला होता है, प्रदर्शनियां होती हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके विषय के दृष्टिकोण से देखें तो। बात करें, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है, एपिडाइस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। बात करें इस तरह का, अब देखिए आपका जब आप शिक्षक बनेंगे या आपके जो घर परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आपका उपयोग में ये सामग्री आती है। इस तरह के चार्ट होते हैं जिन पर गिनती, पहाड़े, आपका फिर 12 कड़ी लिखी होती है। तो इस तरह के चार्ट भी आपका उपयोग में लाए जाते हैं। इनको हम चार्ट या मॉडल कहते हैं, समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार्ट या मॉडल भी आपका प्रयोग में लाए जाते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में। बात करते हैं इस तरह का जो ये आपको दृश्य है, ये वैश्विक पर्यटन जो है, कहीं भ्रमण करते हैं हम, घूमने जाते हैं, उस तरह का यह आपका एक चित्र विस्तारक है, चित्र है जिसमें आपका वैश्विक यात्राएं हो सकती है। या जैसे कहीं हम घूमने गए हैं, किसी बांध का वर्णन आया है, तो हमारे आसपास का जो बांध है उसको हम बच्चों को वहाँ पर ले जाएंगे भ्रमण के लिए और उनको बताएंगे कि किस तरह से आपका नदी के अंतर्गत बांध बनाया जाता है, पानी को आपका रोका जाता है, जिससे कि कृषि व्यवस्था है उसको आपका सुचारू रूप से चलाया जा सके, आसपास के लोगों को आपका किस तरह से लाभ हो बांध बनने से।
किसानों को किस तरह से लाभ हो। इसके अलावा देखिएगा, इन जो बांध है या कोई भी आपका ऐसे सामग्री जिनका हम निर्माण करते हैं, उनके आपका नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं या उनके दुष्परिणाम भी है, जिससे बांधों के निर्माण से जो वन है या जो आपका जंगल है वो कटते हैं। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका अगर वनों का विनाश होगा तो वर्षा होने में आपका प्रॉब्लम होगी, वर्षा ठीक समय पर नहीं होगी। या फिर बात करें आपका जो पशु पक्षी हैं या जीव जंतु है वो खत्म होंगे, क्योंकि उनका निवास स्थान आपका क्या होगा, जंगल होता है उनका निवास स्थान। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो पशु पक्षी भी आपका खत्म होंगे। बहुत सारी ऐसी आपका कहें कि प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की जो विलुप्त की कगार पर है या बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ये सब कुछ किसका आपका प्रभाव है, जंगलों का प्रभाव है। नेक्स्ट बात करेंगे, यह आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, श्रव्य सामग्री के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। और आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको। पहले के समय में यह बहुत ही ज़्यादा सशक्त माध्यम था आपका संचार के लिए। न्यूज़ हो गई, कोई भी आपका अपडेट हो गई, पुराने समय में टीवी नहीं था चलन में, तो आपका रेडियो का प्रयोग किया जाता था। रेडियो प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर और आपका प्रत्येक परिवार का एक अहम हिस्सा माना जाता था पहले, जो कि आपका श्रव्य साधन के अंतर्गत रखा जाता है, या ऑडियो जो आपका एडिट मटेरियल है, ये साधन है, उनके अंतर्गत इसे हम रखते हैं। आया समझ में? ये आपका शिक्षण सहायक साधन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका वीडियो कोर्स था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स को जो आपका वर्ग 3 सीटेट रीट केबीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करना है कि किस तरह का यह सेशन था। चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।